हेलो। हेलो बेटा, क्लास स्टार्ट हो गई। हेलो बेटा, क्लास स्टार्ट हो रही है। हेलो। क्लास स्टार्ट हो। हेलो। 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 हेलो।
हेलो हेलो हेलो। हेलो। अब अरे यार, एक मिनट बेटा, आवाज कर रहा हूँ। हाँ जी। हेलो। हेलो। देर कर दी मैंने, एक मिनट, अभी तो कॉल स्टार्ट है ना। एक मिनट रुको, होल्ड करो है ना। हाँ जी। हेलो हेलो। हेलो हेलो। 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 बेटा अभी आवाज नहीं आ रही? आ रही है। आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी, आ रही है। एक एक मिनट। इसको पता नहीं है ना। तो हेलो। हाँ बेटा, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। ठीक ठीक ठीक। वो ना मेरे को एक चीज़ को सीधी अंडरस्टैंडिंग शेप्स में जैसे क्या बेटा? इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें खुद हमें कोई फिगर बनाना है, वो हमें सोचना है कि वो फिगर कैसे बनेगा और फिर करना है। इस टाइप का कोई क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है? मैंने किया नहीं था। क्वेश्चन क्या है? जैसे कोई क्वेश्चन दिया है जिसमें एंगल्स या फिर किसी भी पॉलीगन के इक्वल है या कुछ भी, उसमें हमें खुद एंगल हमें फिगर वो बनाना है, खुद बनाना है, कैसे तो होगा। बेटा वो मेरे को क्वेश्चन मैंने कहा था ना, क्वेश्चन भेजा करो मुझे। कौन सा? मेरे को कैसे पता अ, चला? एक मैं एक काम करो, क्वेश्चन। हाँ जी। एक एक मिनट, अभी ये वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वो क्वेश्चन मेरे को भेज देना, कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है ना? ठीक है, ठीक और वो मेरे से कल पूछ लेना, मैं कल बता दूंगा, ठीक है ना? ठीक ठीक। चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्लेइंग विद नंबर्स। प्लेइंग विद हाँ। नंबर्स। मैंने हमेशा कहा है ना कि जब भी कोई क्वेश्चन दिक्कत करो, मेरे को इस टाइम भेज दिया करो। ठीक। ठीक है बेटा। तो चैप्टर फिफ्थ है, प्लेइंग विद नंबर्स, ठीक है। इसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका जनरलाइज। बेटा आवाज आ रही है पीछे? क्या? आवाज आ रही है, वैसे कुछ चल रहा है? नहीं। जनरलाइज, जनरलाइज फॉर्म ऑफ नंबर्स, ठीक है बेटा। हाँ जी। A number is said to be uh, in generalized if it is expressed as the sum of the product of its digits with their place value, with their
प्लेस वैल्यूज। ठीक है बेटा, मीन्स देखो जैसे 68 है, मान लो 68 है, ये इसकी यूनिट डिजिट है, ये इसकी टेंस डिजिट है, तो क्या लिखेंगे देखो 6 into its place value plus 8 into its place value, तो क्या हो जाएगा 6 into 10 plus 8 into 1, यही होता है ना 60 plus 8 is equal to 60। क्लियर? हाँ जी। ऐसे ही इसका हो जाएगा 257 का, कैसे करोगे बताओ जरा। यूनिट 2 into 100, 5 into 10 और 7 into 1 2 into 100 plus 5 into 10 plus 7 into 1, ठीक है ना, ये तो होता है, ये इनकी प्लेस वैल्यू है यूनिट 10 100। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 into 100 मीन्स 200 plus 50 plus 7 मीन्स 257। ठीक है बेटा, तो ये जनरलाइज फॉर्म है, ठीक है, इन नंबर्स की। अब 2 डिजिट नंबर समझते हैं। टू डिजिट्स नंबर ठीक है बेटा, a two digit number has a at its tens place and b at its unit place, यही है, then the number इक्वल टू कितना हो जाएगा 10a प्लस b। मीन्स ए बी को आप कैसे लिखोगे, अभी हमने बताया था ना, a इंटू 10 प्लस b इंटू 1, यही होगा ना बेटा। ये क्या हो जाएगा 10a प्लस b। हेलो, हेलो। हाँ बेटा, आवाज नहीं आ रही है, ये चीज समझ में आ गई। हेलो, हाँ जी आ गई। ठीक बेटा, अब एक चीज देखना, रिमेंबर two digit number in a two digit number 10a plus b होता है ना बेटा। the tens digit number a is any whole number from कहां से कहां तक होगा बेटा 1 to 9। क्या कह रहा है, इन टू डिजिट नंबर a plus b the tenth digit number is any whole number, कोई भी whole number हो सकता है from 1 to 9 and the unit
digit number B is any whole number जीरो टू नाइन। ठीक है बेटा, ये था आपका 129 10th डिजिट नंबर। यदि हम यहाँ पर 10 रख देते 1 से 10 तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, 1 से 9 तक हो सकता है। देखो इधर देखना, जैसे 68 है, यहाँ पर 1 से 9 तक की कोई भी डिजिट हो सकती है, बट जैसे हम यहाँ पर 10 रखेंगे 6 की जगह, तो ये 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो 1 से 9 तक की 10th डिजिट नंबर कोई सा भी होल नंबर हो सकता है, और यूनिट डिजिट पर जो यूनिट प्लेस होता है, जैसे 68 है और ये यूनिट प्लेस पर हम क्या कर सकते हैं, 0 से 9 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई बेटा। अब आगे देखो, इन जनरल any two digit number A B made of digits, ये ए बी जो है ये नंबर कहलाता है 2 डिजिट का, 2 डिजिट नंबर। ठीक है ना, इसको आप डिजिट नहीं बोलोगे जब ये पूरा ए इंटू बी, मतलब ए बी लिखा है जिसको हमने, ये 2 डिजिट नंबर है। और डिजिट किसको बोलते हैं, सिंगल सिंगल वैल्यूज को। ठीक है, डिजिट्स ए एंड बी कैन बी रिटन एज ए बी इक्वल टू क्या लिखा था, 10 ए प्लस बी, है ना बेटा। हियर ए बी नॉट इक्वल टू ए इंटू बी, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है ना, क्योंकि 68 हमने लिखा था, क्या हमने 6 इंटू 8 मल्टीप्लाई किया था, नहीं ना, ये 2 डिजिट की वैल्यू है, यानी ये 68 कहलाएगा, 6 इंटू 8 नहीं कहलाएगा। ये यूनिट डिजिट है, ये 10th डिजिट है, ये यूनिट प्लेस है, ये 10th डिजिट का नंबर है। ठीक है ना, तो क्या हो गया, ये 2 डिजिट का नंबर बन गया, यूनिट और 10th मिला के। क्लियर, तो क्या हो जाएगा, एंड इसका जो रिवर्स लिखेंगे हम, मान लो बी ए, तो क्या लिखेंगे, 10 बी प्लस ए। ठीक है, क्योंकि आप यूनिट डिजिट क्या है ए और 10th डिजिट नंबर क्या है बी। क्लियर, तो क्या हो गया, ऐसे हम और भी नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्लियर। ठीक, ए आपका कोई भी होल नंबर बताया ना, 1 to 9, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, अब जैसे कोई एक नंबर 50 है, हमने कहा था यहाँ पर क्या हो सकता है, 0 से 9 था ना वैल्यू, 0 to 9, और यहाँ पर क्या लिखा था, 1 to 9 कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब यहाँ पर तो 0 कर सकते हैं, बट आगे 0 नहीं कर सकते 10th डिजिट में, क्योंकि फिर वो एक डिजिट की नंबर रह जाएगी। इसलिए इधर हमारा 0 से 9 तक की कोई भी होल नंबर हो सकता है, और 10th डिजिट पर 1 से 9 की कोई भी वैल्यू हो सकती है। क्लियर है, चलिए आगे देखिए। अब 3 डिजिट का नंबर, ये 2 डिजिट के नंबर समझ में आ गया बेटा, कि 2 डिजिट के नंबर हमने बताए, ए बी जैसे बताए तो है 10 इन ए प्लस बी, और इसका रेसिप्रोकल जो होगा इसका नंबर का, 2 डिजिट नंबर का बी ए, उसको लिखते हैं 10 बी प्लस ए।
क्लियर? ये रेसिप्रोकल है। अब देखो थ्री डिजिट का नंबर, 3 डिजिट number. Let a 3-digit number has a ये नंबर है, ठीक है ना बेटा, यानी डिजिट एट इट्स 100 प्लेस पर होगी बेटा ये, बी एट इट्स 10th डिजिट पर होगी यानी प्लेस पर, एंड सी एट यूनिट प्लेस। तो क्या नंबर कहलाएगा? 100A प्लस 10B प्लस C, ठीक है बेटा। तो क्या हो गया, जैसे मान लो 428 है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? 400 प्लस 20 2 into 10 प्लस 8 into 1, मतलब सॉरी 4 into 100 है ना, ठीक है। तो देखो ये क्या है, इन जनरल फॉर्म देखो इनको, इन जनरल a 3-digit number ABC made up of digits A, B and C is क्या होगा, ABC है ना, 100A प्लस 10B प्लस C, ये बेटा। तो अब इसका जब रेसिप्रोकल बनेगा, जैसे एक ABC है, एक साइक्लिक फॉर्म देखो, ABC, पहले लो ABC, पहले इस नंबर से लिया, अब सेकंड इस वाले से लो तो क्या बनेगा, BCA, अब थर्ड इससे लो तो क्या बनेगा, CAB, है ना, ये 3 डिजिट के नंबर हो जाएंगे। हमने साइक्लिक फॉर्म में लिया, फर्स्ट इसको लिया है तो सेकंड थर्ड, फिर फर्स्ट इसको लिया है तो सेकंड थर्ड, फिर फर्स्ट इसको लिया है तो सेकंड थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे, तो BCA को क्या लिखेंगे, BCA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100B प्लस 10C प्लस A, और इसको क्या लिखेंगे नेक्स्ट को, CAB को, क्योंकि 3 डिजिट नंबर चल रहा है हमारा, तो ये हो जाएगा 100C प्लस 10A प्लस B, ठीक है बेटा, इसी समझ में आ गई। ए जो होगा आपका होल नंबर है 129, बी जो होगा आपका होल नंबर 029, और सी जो वैल्यू होगी आपकी होल नंबर 029। ये चीज समझ में आ गई बेटा, क्योंकि हम सी प्लेस पे मतलब उसमें ए बी सी जो लिया था हमने, इधर 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 डिजिट की वैल्यू रह जाएगी, क्लियर है।
बेटा 1 मिनट होल्ड करना है ना। ये चीज समझ में आ गई क्या बेटा? क्योंकि हम 100 डिजिट पर 0 रख देंगे तो ये 2 डिजिट का नंबर रह जाएगा, तो इस प्लेस पर 0 नहीं हो सकता, तो 1 to 9 ले सकते हैं। ठीक है, अब इधर 0 to 9 हम ले सकते हैं, 0 to 9 और 0 to 9 इधर काम चल जाएगा, पर इधर नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसे भी तो नंबर होते हैं। ठीक है, और ऐसे भी नंबर होते हैं, ये भी तो 3-3 डिजिट के हैं, तो इधर हम 0 कर सकते हैं। इधर फर्स्ट प्लेस पर हम मतलब जो 100 प्लेस पर उधर 0 नहीं कर सकते। क्लियर? जैसे अब 300 है, क्या लिखेंगे इसको बेटा? 300 को हम 3 का तो बताओ। 3 का तो 300 रहेगा और 0 है तो वो 0 ही रहेंगे। इंटू 100 प्लस 10 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 मीन 300 क्लियर? 300 0 प्लस 0 300 ही आएगा। हाँ जी ये चीज समझ में आ गई? हाँ जी आ गई। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉपर्टी देखो इनकी, प्रॉपर्टीज, सम इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज। देखो प्रॉपर्टी 1 है, क्या है? कंसीडर अ 2 डिजिट नंबर ए बी इक्वल्स टू क्या होता है? 10 ए प्लस बी एंड द नंबर obtained on reversing its digits बी ए इक्वल टू 10 बी प्लस ए, यही हो जाएगी ना बेटा? ये चीज समझ में आई बेटा? हाँ जी ये हमारा 2 डिजिट नंबर था, ए बी को हमने ये लिखा, ठीक है, एंड देन नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट क्या हो जाएगी? ए बी का बी हो जाएगा, तो क्या कहलाएगी? 10 बी प्लस ए। देन अब क्या होगा? ए बी प्लस बी ए को हम ऐड करते हैं, ठीक है ना, सम कर रहे हैं, ठीक है ना। ए बी प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100, सॉरी एक मिनट, ये देखो, इसको हम क्या लिखते हैं? 10 ए प्लस बी, और इसको क्या लिखेंगे? 10 बी प्लस ए। क्लियर? ये क्या हो जाएगा? देखो 10 ए और ए 11 ए, बी प्लस 10 बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस 11 बी।
हम 11 कॉमन ले सकते हैं इसमें से, a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं समझ आया, ठीक है, ये नहीं समझ आया। क्या नहीं समझ में आया बेटा? देखो हमारे पास ए बी नंबर है, एक नंबर 2 डिजिट का, और 2 डिजिट का उसका रिवर्सिंग नंबर है, ठीक है ना? उनकी वैल्यू हमने ये लिख ली है, हाँ जी, लिख ली। अब 10a प्लस ए कितना होता है? 11a, और 10b प्लस बी इज इक्वल टू कितना होता है? 11b। 11 कॉमन आ गया, a प्लस बी हो गया। ठीक है, क्लियर? हाँ जी, अब इसको ये लिख सकते हैं ना, ए बी प्लस बी ए अपॉन ए प्लस बी इक्वल्स टू 11। हाँ जी, ये सही है। और एक तो हम ये लिख सकते हैं, और ए भी लिख सकते हैं क्या? ए बी प्लस बी ए अपॉन 11 इक्वल्स टू ए प्लस बी, लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? हाँ लिख सकते हैं, सही है। लिख सकते हैं ना? तो देखो ये 11 से डिविजिबल हो रहा है जब दोनों को सम कर रहे हैं तो, या जो डिजिट थी हमारी, जैसे मान लो 2 डिजिट की नंबर थी, तो जैसे ये 2 डिजिट की नंबर थी, ए प्लस बी किया, तो ए बी प्लस बी ए दोनों को ऐड करके वो डिविजिबल हो रहा है, यानी या तो 11 से डिविजिबल है या उनकी डिजिट से डिविजिबल है। क्लियर? यही आ रहा है ना इससे निकल के। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना? वो चेक करो। फॉर एग्जांपल, consider the two digit number ले लिए 35, ठीक है? तो इसमें भी एक नोट बताऊंगा, ठीक है ना? पहले ये देखो क्या कर रहे हैं। 35 का रिवर्सिंग क्या होगा? 53। ये तो 2 डिजिट नंबर था, 2 डिजिट नंबर। क्लियर? ये क्या हो गया? रिवर्सिंग ऑफ 2 डिजिट नंबर। टू डिजिट नंबर, ठीक है? अब इन दोनों को ऐड करो, 35 प्लस 53 इक्वल टू कितना होगा बेटा? 35 plus 88। 88। ये चीज समझ में आ गई? और अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा था, ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 11 ए प्लस बी लिखा था। तो जो ए बी था हमारा 35 है, यानी ए इज इक्वल टू ये है और बी इज इक्वल टू ये। ठीक, हाँ जी, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर 88 लिख दी, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 11 5 प्लस 3 लिख सकते हैं। हाँ, तो ये देखो 11 इंटू 8 88, कितना आ रहा है? 88 हाँ जी, इक्वल टू 88, दोनों प्रूफ हो गए। LHS इक्वल टू RHS, हाँ जी, LHS इक्वल टू RHS, हाँ ठीक है? जी, ये चीज समझ में आ गई? यानी कि इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखो 88 आ रहा था और ये 11 इंटू 8 आ रहा था, तो 88 अपॉन 8 इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 11, जो हमारा क्वेश्चन में इधर आ रहा था, ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 11 अपॉन ए प्लस बी, यही तो आ रहा था हमारा। ए प्लस बी क्या है? 80 तो है, ठीक है? अब इसको देखो, हमने ये लिखा था 35 प्लस 53, ठीक है? इज इक्वल टू आया था ए प्लस बी अपॉन क्या लिख सकते हैं इसको? ए प्लस, ये इन दोनों को ऐड किया था तो 88 आया था, और ये कितना आया था? ए प्लस बी 8, और अपॉन 11 कर दो,
तो 11 से ये कितनी बार जाएगा, 80 तो आएगा आंसर। तो दोनों ही से ये डिविजिबल है। क्लियर? तो इसमें क्या नोट लिखा जाएगा, देखो, when AB plus BA is divisible by 11, then the quotient A plus B and यही आ रहा था ना बेटा, जब डिविजिबल 11 से तो क्या आ रहा है, तो क्वेश्चन A plus B तो था। when AB plus BA is divisible या डिवाइडेड, या इसको लिखो डिवाइडेड, लिखो इसको divided by A plus B, the quotient इक्वल टू कितना था, 11। ये चीज समझ में आई बेटा? इसको देखो, ये लिखा था ना ए बी प्लस बी ए अपॉन ए प्लस बी है, तो हमारा आ रहा है आंसर 11। और ए बी प्लस बी ए है अपॉन 11 है, तो क्या आ रहा है, ए प्लस बी। ठीक है, दोनों ही सही है। हाँ जी। ठीक है ना? हाँ। तो यही लिखा हुआ है कि जब ए बी प्लस बी ए इज डिवाइडेड बाय 11 है, डिवाइड बाय 11 है, तो क्या आ रहा है, क्वेश्चन ए प्लस बी। और ए बी प्लस बी इज डिवाइडेड बाय ए प्लस बी है, तो क्या आ रहा है, क्वेश्चन 11। क्लियर? हाँ जी। चलो नेक्स्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को बताना। एग्जाम्पल है, इज द सम ऑफ 2-digit number 62 and 26 divisible by 8 and 11, क्वेश्चन मार्क एक्सप्लेन। करके बताओ बेटा कैसे होगा। कुछ समझ में आया? समझ में आ रहा है बेटा? थोड़ा नहीं आ रहा। ये देखो, एक डिजिट दे रखी है 62, एक दे रही है 26, तो दोनों को ऐड करें 62 प्लस 26, क्या बन रहा है, 88। ठीक है, और ए बी क्या हो गया, 6 और 2। क्लियर? दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 8। ये चीज समझ में आई? 88 डिवाइडेड बाय 11 करेंगे तो 8 आएगा, यानी कि 11 से डिविजिबल है। ठीक है, और आपने ऐसे किया 88 अपॉन 8, तो आंसर क्या आएगा, 11। तो ठीक है ना ये क्वेश्चन? सही है? यस, डिविजिबल बाय 8 and 11। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़े।
नेक्स्ट देखो बेटा, कंसीडर a two-digit number AB equals to 10A plus B and the number obtained on reversing its digit BA equals to 10B plus A. Then अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। पहले केस में क्या था बेटा, जो पहला केस लिया था हमने, ये वाला क्या था, एडिशन था यानी सम था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब हम सब्ट्रैक्ट का कर रहे हैं, मीन्स सब्ट्रैक्शन। ए बी माइनस बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10A 10A प्लस बी माइनस 10B माइनस प्लस ए इक्वल टू हो जाएगा 10A प्लस बी माइनस 10B माइनस ए। अब ये देखो 10A है और ये माइनस है, तो कितना हो जाएगा 9A, और ये b माइनस माइनस का 10 9B, 9 कॉमन आ जाएगा, a माइनस बी, ए बी माइनस बी ए यही था, तो क्या हो जाएगा ए बी माइनस बी ए अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा 9, और ए बी माइनस बी ए अपॉन 9 इक्वल टू ए माइनस बी। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई बेटा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, या तो ए बी माइनस बी ए को डिवाइड करेंगे हम, बी माइनस है तो क्वोशिएंट 9 आएगा, या ए बी माइनस बी ए को डिवाइड करेंगे 9 से तो क्वोशिएंट क्या आएगा, ए माइनस बी। क्लियर, तो इसमें देखो नोट लिखो, द डिफरेंस between a two-digit number AB and the two-digit number DA obtained on reversing the digit is completely divisible by first क्या था 9 and second point क्या था बेटा, the difference of the digits है ना, the difference between its digits, यही आया ना बेटा। यानी या तो a माइनस बी से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा 9 आ रहा है, या 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो डिफरेंस कितना आ रहा है, a माइनस बी। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया ये। इसके ऊपर एक ये देखो क्वेश्चन है, जैसे 73
एंड 37 का करके बताओ बेटा। एक ये 2 डिजिट नंबर है, ये इसका रिवर्सिंग नंबर है, तो कैसे करेंगे? देखो 73 माइनस 37, ठीक है बेटा, इसको लिख सकते हैं 9 माइनस 7 माइनस 3 लिख सकते हैं ना। ये आएगा 36 इजिकल्स टू 9। ये क्या आएगा बेटा? 7 माइनस 3 4, तो 36/4 इजिकल्स टू 9 आ रहा है, या फिर 36/9 इजिकल्स टू क्या आ रहा है? a माइनस बी करो 4 आएगा, ठीक है, दोनों ही सही है। हाँ सही। तो चीज समझ में आ गई। अब एक चीज देखो इसमें, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके लिख रहा हूं। इफ a ग्रेटर देन b, तो हमारा नंबर क्या होगा? ए बी ग्रेटर देन बी ए, यही होगा ना। हाँ जी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा इसका? ऑन डिवाइडिंग ए बी माइनस बी ए बाय 9, तो क्वोशंट जो आएगा आपका इजिकल्स टू ए माइनस बी होगा। सेकंड होगा ऑन डिवाइडिंग ए बी माइनस बी ए बाय ए माइनस बी, तो क्वोशंट क्या होगा? 9, ठीक है बेटा। इफ बी ग्रेटर देन ए होगा तो क्या होगा? बी ए ग्रेटर देन ए बी, जब बी ग्रेटर देन ए होगा तो बी ए ग्रेटर देन ए बी लिखा जाएगा। हाँ। तो कंडीशन क्या होगी? फर्स्ट देखो बेटा, ऑन डिवाइडिंग बी ए माइनस ए बी बाय बी माइनस, या इसको लिख सकते हैं 9, क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बताओ बेटा क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन बी माइनस ए। बी माइनस ए, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर नंबर हमारा था ए ग्रेटर देन बी, यहाँ ग्रेटर देन है बी ग्रेटर देन ए, तो क्वेश्चन का वो चेंज हो जाएगा साइन, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट इसका क्या होगा? ऑन डिवाइडिंग बी ए माइनस ए बी बाय बी माइनस ए, तो क्वेश्चन क्या होगा? 9 ना। ये क्लियर हो गया? ठीक है, चलो आगे देखो। एक क्वेश्चन है बेटा, ये करो। फाइंड फाइंड द क्वेश्चन when 52 minus 25 is divided by, फर्स्ट पॉइंट है 9, सेकंड पॉइंट है 3, कैसे होगा बेटा?
हो जाएगा, हाँ जी और करके देखो। 52 माइनस 25 27 होता है। 27 9 से डिवाइड करेंगे 3 आ रहा है। 27 3 से करेंगे तो भी 9 आ रहा है डिविजिबल। बेटा आवाज कम आ रही है। 52 माइनस 25 27 और 27 को 9 से करेंगे तो भी डिविजिबल है। 3 से डिवाइड करेंगे तो भी डिविजिबल है। क्वेश्चन देखो मैं कह रहा हूँ, हाँ 52 माइनस 25 अपॉन 9 किया तो क्या आया? तो आया 3। 27 3, 9 से करेंगे। यानी कि मीन्स 27 अपॉन 9 इज इक्वल टू 3। ये क्लियर है। हाँ जी अब नेक्स्ट क्या होगा? 52 माइनस 25 अपॉन क्या आएगा नीचे? 3, हाँ जी तो क्या आ जाएगा? 9। तो दोनों सही है, हाँ जी ठीक है ना? क्वेश्चन समझ में आ गया? आ गया। चलो नेक्स्ट करो। ये क्वेश्चन करके मैं अभी एक चीज, नेक्स्ट 3 डिजिट का बता रहे हैं हम आपको। प्रॉपर्टी है ये भी एक, अभी 2 डिजिट की बताई थी, अब 3 डिजिट की प्रॉपर्टी देखो। कंसीडर consider a 3-digit number A B C। तो नेक्स्ट डिजिट क्या होगी बेटा इनकी? B C A बताई थी ना, फिर क्या होगा? C A B। क्लियर? हाँ जी उधर हमने 2 डिजिट नंबर लिया था तो उनका नंबर लिया था हमने, अब यहाँ पर 3 डिजिट है तो 3 डिजिट का नंबर ये लिए। क्लियर? हाँ जी इनके प्लेसेस चेंज किए गए। तो ए बी को ABC को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 100 A प्लस 10 B बी प्लस C। प्लस सी। फिर हम क्या लिख सकते हैं? BCA को 100 B बी प्लस प्लस सी 10 प्लस ए। C प्लस A, हाँ जी और CAB को 100 सी प्लस 10 100 बी C प्लस सॉरी 10 A प्लस प्लस D। ये चीज समझ में आ गई? आगे। इनका सम करो बेटा। अब अभी उसमें भी किया था ना हमने, तो सम क्या होगा? ABC प्लस BCA प्लस CAB इक्वल्स टू क्या बनेगा? 100A प्लस 10B प्लस C प्लस 100B प्लस 10C प्लस A प्लस 100C प्लस 10A प्लस B। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई बेटा? तो ये क्या बन जाएगा? देखो 100A प्लस A प्लस 10A मिलके कितना होगा? 111A। एक 111A बन जाएगा। हाँ 111 ये 100A है प्लस A प्लस 10A, ऐसे ही B भी बन जाएगा सेम, हाँ जी सी भी बन जाएगा। 111A सॉरी B प्लस 111C। ये चीज समझ में आ गई? हाँ जी अब इसमें से 111 कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा? A प्लस B प्लस C। इधर क्या था हमारा? ABC प्लस BCA प्लस CAB। ठीक है, तो फिर क्या बन जाएगा? इसको क्या लिख सकते हैं? ABC प्लस BCA प्लस CAB अपॉन A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 111। क्लियर? और क्या लिख सकते हैं? ABC प्लस ABC प्लस BCA प्लस CAB अपॉन 111 इक्वल्स टू
a plus b plus c। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? आ गई। तो बेटा ये देखो, नेक्स्ट इसका नोट लिख लो। The sum of a three-digit number and the two-digit या two number and the two number obtained by changing its digits in order is completely divisible by किससे हो रहा है? फर्स्ट है आपका 111 एंड सेकंड पॉइंट क्या है बेटा? सम ऑफ इट्स डिजिट्स। यही हो रहा है ना? या तो 111 से डिवाइड हो रहा है या फिर a प्लस बी प्लस सी। क्लियर? हेलो, हाँ जी। आवाज आ रही है ना बेटा? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को। एक एग्जांपल है, फाइंड द क्वोशिएंट व्हेन 821 plus 218 plus 182 is divided by 111. Will the sum also be divisible by 11? Explain. करके देखो बेटा। हो जाएगा? हो जाएगा? हेलो, हेलो, हेलो। आवाज आ रही है बेटा? हाँ आ रही है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हाँ जी। करके दिखाओ। ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी इक्वल टू क्या कहलाएगा? 111 ए प्लस बी प्लस सी। अब क्या करना है? उसके बाद फिर हम ये वन क्या बेटा? क्या करेंगे? इसकी जगह डिजिट रखेंगे 821 प्लस 218 प्लस 182। ठीक है? इजिकल टू क्या हो गया? 111 8 प्लस 2 प्लस 1। ये चीज समझ में आ गई? ये चीज सही है? तो कितना सम आ रहा है इसका? 1221 1
टू टू वन इजिकल्स टू वन वन वन, ये कितना हो गया 8 9 10 और प्लस 1 11। अब ये देखो 1 2 1 सॉरी 1 2 2 1 अपॉन 1 1 1 इजिकल्स टू कितना आएगा? 11। डिवाइड देके चेक किया हाँ जी। है ना? 1 2 2 1 में जब आप इसका डिवाइड दोगे तो ये कितनी बार जाएगा? पहले ठीक है, यही आएगा ना? क्लियर हो गया बेटा? तो ये देखो ये 11 से डिविजिबल हो रहा है, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 2 2 1 अपॉन 11 इजिकल टू 1 1 1। तो दोनों ही आंसर सही है, ठीक है ना बेटा? आंसर ये भी सही है, ये भी सही है, यही पूछा गया था ना ऊपर, यही बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले। हाँ जी। चलो नेक्स्ट करो। एक्सरसाइज 5 पे आ गए हम, है ना? हाँ जी। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द क्वेश्चन when the sum of 73 and 37 is divisible by is या डिवाइडेड बाय, फर्स्ट पॉइंट है आपका 11 एंड सेकंड पॉइंट है आपका 10। बताओ बेटा, करके दिखाओ। हो जाएगा, हाँ जी, हो जाएगा। करके दिखाओ। प्रॉपर्टी क्या थी? ए बी प्लस बी ए करेंगे तो हो जाएगा 11 ए प्लस बी, यही इसका था ना? आंसर, हाँ, फर्स्ट का 11 से जब डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, और 10 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा। हाँ ठीक है ना, ये किया है ना, हाँ जी। ये हो जाएगा। और हमने इसको लिख सकते हैं 110 अपॉन 11 इजिकल्स टू 10 आएगा। और सेकंड पॉइंट में करेंगे हम, तो 10 से करना है तो क्या 73 प्लस 37, तो ये आ गया आपका 10 से डिवाइड करो तो 11 आ जाएगा। क्लियर? ठीक है ना? नेक्स्ट करो बेटा। क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5 ए का, फाइंड द क्वेश्चन when 62 minus 26 is divided by first is 9 and second is 4। ये तो शायद करा दिया है ना बेटा? हाँ जी। अच्छा, इसको सब्ट्रैक्ट से करना, नहीं इसको सब्ट्रैक्शन से करना है, वो मैंने शायद एडिशन से किया था। एक सेकंड। हाँ जी, वो एडिशन से कर रही तो ये क्या था, ए बी माइनस बी ए इजिकल्स टू क्या बनता था 9 ए माइनस बी। एडिशन में क्या बनता है 11 ए प्लस बी। क्लियर? हाँ जी। तो प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है? ये वाली, सब्ट्रैक्शन की। ठीक। क्या आंसर आएंगे?
62 माइनस 26 कितना होता है? 36 आ गया आंसर। है ना? 4 9 पर आएगा 4 का 9 है। ठीक है, ऐसे किया ना। जैसे इसको कर दिया आपने 62 36 अपॉन 9 से तो 4 आ गया, और 36 अपॉन 4 किया तो क्या आ गया? 9। ठीक है, हाँ जी। चलो नेक्स्ट करते हैं। एक्सरसाइज 50 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a equal to b, show that abc equals to bc। ए बी इक्वल्स टू क्या है? ए इक्वल टू बी है, तो आपको शो करना है ए बी सी इक्वल्स टू बी ए सी। क्वेश्चन कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ आया। नहीं आ रहा? नहीं। हेलो, हाँ जी नहीं आ रहा। हेलो। हाँ, हाँ जी नहीं आ पा नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? चलो ये देखो कैसे होगा। ए बी सी इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? 100 ए प्लस 10 बी प्लस क्या लिखते हैं? सी। और बी ए सी को क्या लिखेंगे? 100 बी प्लस 10 ए प्लस सी। ये चीज समझ में आ गई बेटा? और हमें दे रखा है गिवन ए इक्वल टू बी, तो ए बी सी इज इक्वल टू हो रहा है 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। और दे रखा है बी ए सी इक्वल टू 100 बी प्लस 10 ए प्लस सी। इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करके देखो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या करना है? सब्ट्रैक्ट कर दो, फर्स्ट में से सेकंड कर दो माइनस। क्लियर? इक्वेशन को ए बी सी माइनस बी सी ए, सॉरी बी ए सी, बी ए सी, तो क्या हो जाएगा देखो? 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी। देखो ए इक्वल टू क्या दे रखा है? बी, तो मैं इसे ए की जगह बी कर दूं। क्लियर? माइनस, ये नहीं आया अब क्या समझ था? क्या। हमें हेलो। ए इक्वल टू बी दे रखा था, हाँ जी। तो ये इसकी वैल्यू मैंने ये रखी थी 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी, और ए इक्वल टू बी दे रखा है हमें, तो मैंने ए की जगह क्या पुट कर दिया है? बी। समझ में आया? हाँ जी। देखो ए इक्वल टू बी, ये चीज समझ में आई। हाँ जी। और ए बी सी टू दे रखा है 100 बी, सॉरी 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी। मैंने इस ए को रिप्लेस कर दिया बी से, तो ये 100 ए बी हो गया प्लस बी हो गया प्लस सी। ये चीज समझ में आ गई? ठीक है। हाँ जी। अब माइनस इसकी वैल्यू लगानी है हमें, माइनस 100 बी प्लस 10 ए
हाँ 10 a की जगह 10 b कर दूं हाँ जी प्लस c। हाँ। ये चीज समझ में आ गई। हम अब ये देखो चेंज क्यों 100 कर b, रहे हैं, हम ये एयर भी चेंज क्यों कर रहे हैं? बेटा हमें गिवन दे रखा है, देखो क्वेश्चन में a इक्वल टू b है। अच्छा हाँ ठीक है, समझ गई, ठीक क्लियर। है। हाँ जी 100b प्लस 10b प्लस माइनस 100b माइनस 10b, अंदर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है माइनस का c। ये चीज समझ में आ गई। हाँ जी हेलो। हाँ जी आ गई। 100b से 100b कैंसिल, हाँ 10b से 10b कैंसिल, जी से समझा। है ना बेटा। हाँ जी और क्या बच रहा है, c से c एयर कैंसिल। प्लस। ये हाँ जी चीज ये चीज समझ में आ गई। अब इस हाँ तरफ जी। देखो, ये हमारी वैल्यू आई है ए बी सी माइनस बी ए सी इक्वल टू 0। हम्म ये सब कट गया ना, राइट हैंड साइड वाला कट गया तो पार्ट 0 हो गया। तो अब इसको लिख सकते हैं ए बी सी इज इक्वल टू बी ए सी। ट्रू। हाँ जी समझ में आ गया, हाँ जी आ गई। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। हाँ जी आ गई। चलिए नेक्स्ट करते हैं। एक्सरसाइज का 5th ए का नेक्स्ट क्वेश्चन। शो दैट 527 plus 752 plus 275 is exactly divisible by 14। ये कैसे हुआ। कर रही हूँ। ये देखो ये है ए बी सी, ठीक है। ये क्या है, बी सी ए, और ये क्या है, सी ए बी। या एक मिनट, ये गलत है, इन्होंने सीक्वेंस थोड़ा चेंज कर रखा है। देखना, इसको मान लिया हमने ए बी सी। अब देखो 527 है, फिर 275 है ना, तो ये बी सी ए ये है, और ये सी ए बी है। क्लियर। हाँ जी ए की वैल्यू दे रखी है 5, बी की वैल्यू दे रखी है 2, सी की वैल्यू दे रखी है 7। ये हो जाएगा। हाँ जी आ गया आंसर। हाँ जी आ गया। हाँ जी आ क्या गया। है वन बताओ। वन नहीं आ जाएगा। फिर 14 बेटा से तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है आज। 1554 को 1554 आएगा आंसर, उसको 14 से डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा 1111 आएगा। हाँ तो ये आया, देखो मैं बता दे रहा हूँ। ये आ जाएगा आपका 3, मतलब 111 आएगा। ए प्लस बी प्लस सी आएगा, और इसके फैक्टर हो जाएंगे 3 इंटू 37। हाँ जी ए प्लस बी प्लस सी होगा, ठीक है। यही तो किया होगा। और ए प्लस बी प्लस सी मिलके क्या होंगे, 14, है ना। इधर आएगा, आपकी वैल्यू आएगी 3
1554 1554 यही आ रही है ना बेटा? हेलो, हेलो, हाँ जी, यही आ रही है। तो 1554 डिवाइडेड बाय जब 14 करेंगे तो हमारा आएगा 3 इंटू 37 यानी कि 111 है ना? हाँ जी, ऐसे आ रही या 154 54 को डिवाइड करेंगे 11 से तो कितना आ जाएगा? 14। है। 14। ठीक है, आंसर हाँ, क्लियर हो गया? हाँ जी। अब बेटा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आप करो घर पे, कल करके बताओ मुझे। नहीं आते हैं तो आगे कराते हैं, ठीक है ना? हाँ जी, ठीक है बेटा, हाँ जी, ठीक है। और जो क्वेश्चन बता रही थी वो मुझे सेंड कर देना। ठीक है, ठीक है बेटा, और इसके भी क्वेश्चन जो आप करोगे नहीं आए तो वो मेरे को सेंड कर देना। ठीक है, मैं करती हूँ। ठीक है बेटा, श्योर। थैंक यू। ओके बेटा।